हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 2 में कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और इनपुट डिवाइसेस के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने बूटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि बूटिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है और कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कंप्यूटर को शट डाउन करने के क्या प्रोसेस होते हैं और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। तो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सेक्शन में इस बात के पे डिस्कशन कर चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं, रीविजिट कर रहे हैं कि कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सभी क्या हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में हम मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आते हैं। इसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स जो फिजिकली कंप्यूटर में प्रेजेंट नहीं हैं लेकिन इनको कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटली स्टोर किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं ताकि यूज़र अपने किसी भी काम को बड़ी इजीली इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से परफॉर्म कर सके। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं और इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ कंपल्सरीली कनेक्टेड होते हैं, यानी कि मैंडेटरी हैं। इनके बिना हम कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते या कंप्यूटर में अपनी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इनको हम स्टैंडर्ड डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये दोनों स्टैंडर्ड डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरफ आते हैं ऑप्शनल इनपुट डिवाइसेस। तो बाकी बचे हुए जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी ऑप्शनल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनको यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट और चॉइस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अगर ज़रूरत है तो आप उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसके बिना भी काम किया जा सकता है। पहला डिवाइस जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कीबोर्ड। ये हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो बेसिकली कंप्यूटर में टाइपिंग फॉर्मेट में अगर आपको रिटन मैनर में कुछ डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है उस पर मिनिमम 101 कीज़ होती हैं और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कीबोर्ड के मैन्युफैक्चरर पर कि वो एडिशनली आपको कितनी फैसिलिटीज़ कीबोर्ड पर अवेलेबल करवाता है। तो ये कीबोर्ड्स जो हैं इनको भी कैटेगराइज किया जा सकता है। कुछ कीबोर्ड्स वायर्ड होते हैं और कुछ कीबोर्ड जो हैं वो वायरलेस होते हैं। इनको हम फ्लेक्सिबल भी मान सकते हैं, इनको हम एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स भी कह सकते हैं। तो कई वैरायटीज़ हमें मिलती हैं कीबोर्ड्स की। तो इन पर बहुत सारी कीज़ बनी होती हैं और इन कीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो कीज़ की कैटेगरी में सबसे पहले आती हैं ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पे ये जो एरिया अभी हाईलाइट किया गया है इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं राइट साइड में कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड होता है, इसको हम न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं जिस पे नंबर्स अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के जस्ट ऊपर जहाँ पर नंबर्स भी होते हैं उन पर हम सिंबल कीज़ के रूप में मानते हैं और थोड़ा सा अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ में राइट साइड में भी कुछ कीज़ होती हैं, सेमीकोलन, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, स्लैश वगैरह, पैरेंथेसिस वगैरह, ये सब कुछ सिंबल कीज़ की कैटेगरी में आते हैं।
फिर उसके बाद ये जो एरिया अभी हाईलाइट हुआ है इनको हम स्पेशल पर्पस कीज़ कहते हैं, क्योंकि ये कुछ खास एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद अभी जो कीज़ ब्लू कलर में हाईलाइट हुई हैं इनको हम कॉम्बिनेशनल कीज़ कहते हैं, क्योंकि ये अकेली यूज़ नहीं होती हैं, इनको हम किसी ना किसी दूसरी की के साथ एज ए कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। मोस्टली इनको शॉर्टकट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और अभी जो कीज़ येलो कलर में हाईलाइट हुई हैं इनको हम टॉगल कीज़ कहते हैं। तो टॉगल कीज़ का मतलब होता है जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं, उनको हम टॉगल कीज़ कहते हैं। ये एक्चुअल में कीबोर्ड के राइट न्यूमेरिक कीपैड के जस्ट ऊपर 3 इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑन ऑफ की सिचुएशन आपको इंडिकेट करते हैं। और लास्ट आती हैं जो अभी हाईलाइट हुई हैं, इनको हम बोलते हैं नेविगेशन कीज़ या एरो कीज़, जिससे हम कर्सर की पोजीशन को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड डिवाइस आता है माउस। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और मोस्टली इसको ग्राफिकल इंटरफेस में जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसमें ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये यूज़र के ऑप्शंस को ईजिली परफॉर्म करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। मोस्टली ऑप्टिकल माउसेस को यूज़ किया जाता है, ये भी वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ अवेलेबल है। इसके जो ऑपरेशंस आते हैं उसमें लेफ़्ट क्लिक इसके अंदर इंक्लूड होता है, जो लेफ़्ट बटन है, राइट क्लिक होता है। तीसरे नंबर पे अगर हम लेफ़्ट बटन को 2 बार एक रिक्वायर्ड स्पीड से प्रेस करते हैं तो वो डबल क्लिक कहलाता है। और बीच में स्क्रॉलर ऑप्शन होता है जो पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होता है। और अगर हम माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए माउस को माउस पैड पर लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ड्रैग करना कहते हैं। तो ये 5 तरह के ऑपरेशंस हैं जिनको हम माउस की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर ग्राफिकल एप्लीकेशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा डिवाइस आता है टच पैड। टच पैड एक्चुअल में लैपटॉप्स के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली, जिसमें माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल सरफेस दिया होता है कीबोर्ड के जस्ट बिलो। इसमें हम अपनी फिंगर को टच करके और उसके सरफेस पे मूवमेंट करके माउस पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बॉटम एरिया में जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, 2 बटन्स भी अवेलेबल होते हैं जो लेफ़्ट और राइट क्लिक का काम करते हैं। तो ये माउस को कंट्रोल करने के लिए लैपटॉप्स में यूज़ होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है। इसी तरह से चौथे नंबर पे आता है ट्रैक बॉल। ये अलग अलग वेराइटीज़ में अवेलेबल हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। ये माउस की तरह ही होता है, सिंपल उसी की तरह दिखता है, लेकिन ये अल्टरनेटिव है माउस का, क्योंकि माउस को ऑपरेट करने के लिए उसे पैड पर या टेबल के सरफेस पर हमें मूवमेंट करवानी पड़ती है। लेकिन ये ऐसा डिवाइस है जिसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो आप बॉल्स देख रहे हैं अपर सरफेस पर, इन बॉल्स को हम अपनी फिंगर से रोटेट करके माउस पॉइंटर की मूवमेंट करते हैं। और इसमें भी बटन्स अवेलेबल होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और स्क्रॉलर भी होता है। और उसकी हेल्प से हम माउस पॉइंटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बड़ी इजीली इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमें स्पेस कम अवेलेबल है डेस्क पर, वहाँ पर ट्रैक बॉल का यूज़ किया जा सकता है इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट 5th नंबर पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में डिज़ाइन किया गया था गेम्स प्ले करने के लिए, और इसमें जो कंप्यूटर्स में हम गेम्स इजीली खेल सकें इसके लिए इसको यूज़ किया गया था। और ये मेनली 360 डिग्री इसमें जो लीवर है इसको घुमाया जा सकता है। और आज हम मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन्स, एमआरआई, इस तरह की मशीन्स को कंट्रोल बड़ी इजीली और बेटर तरीके से कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बड़ा हेल्पफुल डिवाइस ये साबित होता है कंप्यूटर्स के अंदर। तो ये 5 डिवाइसेस हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये सभी डिवाइसेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं तो वो आप कमेंट ज़रूर करिएगा।
और एक रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।